म्यूचुअल फंड क्या होता है। कितना भी हम टीवी में ऐड देख लें कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन शेयर मार्केट को लेकर हमारे मन में ऐसा डर बैठा हुआ है जिसके कारण हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे मन में बहुत तरह के डाउट्स रहते हैं और हम में से बहुत लोगों को यह पता भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड है क्या और यह कैसे काम करता है। तो आज के वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के हर बारीकी को विस्तार से समझेंगे और यह वीडियो देखने के बाद निश्चय ही म्यूचुअल फंड को लेकर हमारी यह धारणा बदलने वाली है। सबसे बड़ा डर लोगों को यह रहता है कि म्यूचुअल फंड में कहीं हमारा पैसा डूब गया तो। बाजार में लगभग 400 से 500 म्यूचुअल फंड स्कीम्स होंगी। उनमें से मान लेते हैं कि आप सबसे खराब स्कीम चुन लेते हैं तो भी 99% चांस यह है कि अगर आप 5-6 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको रिटर्न एफडी से कहीं बेहतर लगभग 10-11% तो मिलेगा ही। अगर आप बाज़ार की सबसे बुरी स्कीम में फंस गए हैं तो भी आपको 10-11% रिटर्न मिलेगा ही और लंबी अवधि में आपको लॉस हो इसकी गुंजाइश लगभग ना के बराबर है। म्यूचुअल फंड में अगर हम अच्छा स्कीम चुन लेते हैं तो रिटर्न लगभग 20-21% तक भी मिलता है। तो इस तरह म्यूचुअल फंड में रिटर्न वर्स्ट केस में 10% और बेस्ट केस में 20-21% के बीच में रहेगा, जो कि एफडी, गोल्ड, एलआईसी और बाकी कई एसेट क्लास से काफ़ी बेहतर है। तो अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और यह कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड के माध्यम से हम शेयर मार्केट यानी इक्विटी में, गोल्ड में, डेट में और यहाँ तक कि रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड की ज़्यादातर जो बातें होती है, चाहे वह रिस्क रिवार्ड की बात हो, दूसरे एसेट क्लास से बेहतर परफॉर्मेंस की बात हो, वह इक्विटी यानी शेयर मार्केट के कंटेक्स्ट में होती है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि हम खुद से रिसर्च करें, खुद से स्टॉक पिक करें और इन्वेस्ट करें। इसके एडवांटेज यह है कि हमें किसी और पे निर्भर नहीं होना रहता और किसी को फीस नहीं देना रहता। डिसएडवांटेज यह है कि यह बहुत टाइम टेकिंग है। बहुत टाइम लगता है किसी अच्छे शेयर को ढूंढने में, अंडर वैल्यूड स्टॉक पिक करने में। इसके अलावा सभी को इसका नॉलेज नहीं होता और नॉलेज गेन करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। दूसरा तरीका यह है कि हम किसी एडवाइज़र, किसी रिसर्च एनालिस्ट की मदद ले लें, लेकिन हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए यह बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितना पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए उससे कई गुना ज़्यादा तो ये लोग फीस ले लेंगे। तो इन दोनों तरीकों के डिसएडवांटेज को दूर करता है तीसरा तरीका। तीसरा तरीका है म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। इसमें हमें रेगुलर ट्रैक नहीं करना पड़ता, स्टॉक पिक नहीं करना रहता और फीस भी काफ़ी कम रहता है। म्यूचुअल फंड में हमें बस एक अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करना रहता है। तो इस तरह हम समझ गए कि म्यूचुअल फंड एक माध्यम है अपने पैसे को शेयर मार्केट या अन्य सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? तो मान लेते हैं कि हमें 1000 रुपया या 2000 रुपया हर एक महीने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं और हमने खुद से रिसर्च किया है कि अभी टीसीएस का शेयर, आइसर मोटर का शेयर या टाइटन का शेयर सही प्राइस पर मिल रहा है। लेकिन हमारे अच्छे रिसर्च के बावजूद भी हम इस शेयर को नहीं ले पाएंगे। रीज़न है कि हमारे पास मात्र 1000 रुपया या 2000 रुपया ही है और ये सभी शेयर लगभग 3000 से ज़्यादा रुपए के हैं। तो हम कितना भी अच्छा रिसर्च कर लें, हम पैसा नहीं लगा पाएंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड आपसे 1000 रुपया लेगा, किसी और से 1000 लेगा, किसी तीसरे से 1000 लेगा और ऐसे मान लिया जाए कि 100 लोगों से उसने 1000 रुपये लिए तो उसके पास 1 लाख रुपये हो गए। अब वह इस 1 लाख रुपये से आसानी से किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम अकेले 1000 रुपया लगाते तो उससे ज़्यादा प्राइस वाली कंपनी के शेयर नहीं खरीद पाते, चाहे वह कंपनी कितनी भी अंडर वैल्यूड क्यों ना हो। अगर हम आप जैसे 100 लोग मिल गए तो आसानी से किसी भी कंपनी के शेयर खरीद पाएंगे। लेकिन 100 लोगों ने मिलकर शेयर तो एक साथ खरीद लिया,
लेकिन ये बटेंगे कैसे? आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे आपके जैसे 100 लोगों ने मिलकर 1,000 रुपया किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में जमा किए तो कुल जमा राशि हो जाता है 1 लाख रुपए। म्यूचुअल फंड में अलग अलग इन्वेस्टर से जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं उसे कहा जाता है AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस केस में AUM है 1 लाख रुपए। अब मान लिया जाए कि इस 1 लाख रुपए से म्यूचुअल फंड ने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए जिसका प्राइस 5,000 रुपये है, तो म्यूचुअल फंड ने कुल 20 शेयर खरीदे। अब शेयर खरीदे गए 20 और लोग हैं 100, तो ये बटेगा कैसे? तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, इस 20 शेयर के बदले सभी लोगों को म्यूचुअल फंड यूनिट्स दे देता है। जैसे इस केस में सभी 100 लोगों को 1,000 रुपये का एक म्यूचुअल फंड यूनिट्स दे दिए जाएंगे और इस तरह सभी 100 लोग कलेक्टिवली उस शेयर के को होल्डर बन जाएंगे। तो इस तरह म्यूचुअल फंड के माध्यम से हम थोड़े पैसे में ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करते तो नहीं कर पाते। तो अब तक हम समझ गए कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है और म्यूचुअल फंड का यह काम सही ढंग से सुचारू रूप से चले, इसके लिए एक फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाया जाता है जिसे हम AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। वह फंड मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC म्यूचुअल फंड के अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करती है और हर एक स्कीम के लिए फंड मैनेजर नियुक्त किया जाता है। फिर हम आप जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर अपने ज़रूरत और पॉकेट के हिसाब से उन स्कीम्स में पैसा लगाते हैं। उसके बाद फंड मैनेजर जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसके लिए स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, स्टॉक्स पिक करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। और इस तरह उनका उद्देश्य होता है कि आप हम जैसे इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न जनरेट करके देना। और हम आप जैसे इन्वेस्टर जिसने उस म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाया है तो हमको हमारे पैसे के बदले मिलता है उस म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स, जिसे हम जब चाहें तब बेच सकते हैं और बेचने के 2 दिन बाद पैसा हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और इन सभी के लिए म्यूचुअल फंड हाउस हमसे कुछ फीस चार्ज करती है। उस फीस को बोला जाता है एक्सपेंस रेशियो। जितना कम एक्सपेंस रेशियो रहता है उतना हमारे लिए अच्छा रहता है। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल मीन्स होता है शेयर्ड, तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जहां हम सभी लोग आपस में मिलकर पैसा शेयर करके एक कॉर्पस बनाते हैं और उस कॉर्पस को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि हमें थोड़े पैसे में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, जो शायद हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करते तो कभी नहीं मिल पाता। और दूसरा एडवांटेज यह है कि एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। म्यूचुअल फंड के माध्यम से हम अलग अलग तरह के गोल सेट कर सकते हैं, जैसे बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत हो, बच्चियों के शादी के लिए पैसे की ज़रूरत हो, हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करना है इत्यादि। इन सभी गोल के लिए अगर हमें 15-20 साल बाद पैसे की ज़रूरत है तो हम आज से ही म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने जाना कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, यह कैसे काम करता है और कैसे म्यूचुअल फंड से लंबी अवधि में बिना रिस्क के बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। और अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। यह वीडियो पूर्णतः एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यह किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। यह चैनल कंटेंट रिच है और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा, उसका सही और सटीक विश्लेषण मिलेगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।